हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। आज है कामदा एकादशी, जो कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। आप सभी लोगों को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। और आज है एकादशी, तो आज है पावन पर्व है। इस पावन पर्व में मैं आपको दिव्य दर्शन कराती हूँ भगवान भोलेनाथ की। मेरे घर के ही पास भगवान शिव का यह मंदिर है। मैं मंदिर आई हूँ, भगवान शिव का दिव्य अभिषेक हो रहा है। आप इसको सीधे दर्शन कर सकते हैं और पुण्य पा सकते हैं, आत्मा की शांति पा सकते हैं, खुशियाँ पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके मन को शांति देगा। उनके दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाएंगे। तो लीजिए, दर्शन करिए भगवान भोलेनाथ के अभिषेक का, जो कि बहुत सारे भक्तों के साथ बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ इनका पूजन हो रहा है, ये अभिषेक हो रहा है। तो दर्शन करिए आप लोग भगवान भोलेनाथ का और पुण्य उठाइए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ भगवान शिव के दर्शन के साथ। और एक बात बता दूँ कि आज जो पावन पर्व है एकादशी, बहुत पवित्र एकादशी है। इस पे भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की ही पूजा का पूरा फल मिलता है। तो आप सभी लोग इस एकादशी के पावन पर्व पे भगवान भोलेनाथ को जल जरूर चढ़ाइएगा, अवश्य चढ़ाइएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा मिलेगी आपको। और तो और भगवान नारायण के भी दर्शन जरूर करिएगा। आज मैं यहाँ से निकली थी भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ दोनों लोगों के दर्शन के लिए, तो मैं दोनों लोगों के दर्शन पा गई। और सॉरी कि मैं आपको सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा पा रही हूँ और श्री जगन्नाथ जी और माधव जी के दर्शन नहीं करा पा रही हूँ। लेकिन मैंने उन दोनों लोगों के भी दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन किए। मैंने भी भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया, जल अर्पण किया, चंदन अक्षत चंदन चढ़ाया। आज तो अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है। और दर्शन करने के बाद मैं मंदिर से बाहर निकलने वाली हूँ और सारी पूजा मेरी समाप्त हो गई है। उनका अभिषेक हो रहा है, पूजा हो रहा है और मेरा व्रत है, तो अब मैं घर चलती हूँ। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिव्य दर्शन जरूर करा दूँ भगवान भोलेनाथ का। और अभी नंदी महाराज के दर्शन बाकी हैं, तो चलिए मैं आपको नंदी महाराज के भी दर्शन करा देती हूँ। नंदी महाराज बहुत ही भोले भाले से भगवान शिव के भक्त हैं, परम भक्त हैं नंदी महाराज। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो दर्शन है वो अगर नंदी जी के दोनों कानों के बीच से किया जाए तो बहुत ही पुण्य मिलता है। भगवान दर्शन शिव के दर्शन का बड़ा ही लाभ मिलता है। तो हम आपको उनके दोनों कानों के बीच से भगवान शिव का अभी जरूर दर्शन कराएंगे, ताकि आप सभी लोग इस पुण्य को प्राप्त कर सकें, लाभ उठा सकें उनके भगवान भोलेनाथ के दर्शन का। आज मंदिर को बड़ा सजाया भी गया है। अब भोलेनाथ सावन का महीना है, तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का ही दिन है। तो ये लीजिए, हमारे जो है नंदी महाराज भगवान शिव के सामने बैठे हुए हैं और इनको भी जल मैंने अर्पित कर दिया है और फूल अर्पित कर दिया है भोलेनाथ के परम भक्त नंदी महाराज को। तो देखिए, नंदी महाराज के कानों में लोग कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं बताते हैं और नंदी महाराज उनको भगवान शिव की कृपा से पूर्ण करते हैं। तो नंदी महाराज के दर्शन कर लीजिए। और नंदी महाराज के जो दोनों कान हैं, उन दोनों कानों के बीच से मैं अभी आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराऊंगी। तो जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन उनके दोनों कानों के बीच से पाएंगे, समझ लीजिए कि आपकी सारी अधूरी कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, वह जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। क्योंकि नंदी महाराज ही हैं जो भगवान भोलेनाथ तक हमारे संदेश को पहुंचा देते हैं। तो लीजिए, दर्शन करिए दोनों कानों के बीच से भगवान भोलेनाथ का दर्शन। ये है हमारे महादेव, जो कि बहुत ही भोले भाले हैं और सावन का महीना चल रहा है। तो आज भक्तों की भीड़, इनके हर मंदिर में, हर शिवालय में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और पूरे दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करते रहते हैं, गंगा जल चढ़ता रहता है, जल चढ़ता रहता है और फूल चढ़ता रहता है। भगवान भोलेनाथ तो सभी के लिए प्यारे होते हैं, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो सब लोग इनके कुछ खास ही भक्त बन जाते हैं। जो लोग भूले बिसरे रहते हैं वो लोग भी भगवान शिव के शरण में आ जाते हैं। तो मैं इनके दर्शन तो करा दिए, आप लोगों को इसका लाभ भी मिल गया। तो जो अगर आप वीडियो बने हुए हैं तो प्लीज़ फटाफट से लाइक
कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा ही भगवान के दिव्य दर्शन आप लोगों को कराती रहूँ। ये हमारे भोलेनाथ बड़े ही प्यारे हैं, हम इंडिया से बाहर आ गए।